Hello everyone, in today's video we will talk about registration of the trademarks। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर कंपनी। अगर तुम एक नया ट्रेड या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये लीगल प्रोसेस है जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 गवर्न करता है। अंडर चैप्टर 3 जो 18 to 26 सेक्शंस हैं जो डील करता है प्रोसीजर एंड द ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो पर्सन है जो क्लेमिंग टू बी अ प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क, वो एप्लीकेशन देगा इन राइटिंग टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द फी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। एक सिंगल एप्लीकेशन जाएगी। हर एक एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर होगी। और अगर जॉइंट एप्लीकेंट्स हैं तो जिसका फर्स्ट नाम है इन द प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ होगी। रजिस्ट्रार अपने रीज़न पे अगर उसे कोई बिलीव है कि रिफ्यूज़ करना चाहेगा या फिर कोई अमेंडमेंट्स, तो वो कर सकता है। सेक्शन 19 में बोला गया रजिस्ट्रार को अगर एप्लीकेशन पे बिलीव है कि ट्रेडमार्क एरर या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टांस है कि जिसमें लिमिटेशन या वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो वो उसको भेज सकता है, विड्रॉ कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस। सेक्शन 20 में अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है एब्सोल्युटली है सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन, तो उसे एडवर्टाइज कर दिया जाएगा इन प्रिस्क्राइब मैनर। कहाँ एडवर्टाइज किया जाएगा? इन द ट्रेडमार्क जनरल। पर्पस बेसिकली ये होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्शन, अगर कोई ट्रेडमार्क इंटरेस्ट लाइकली टू सफ़र है तो वो ऑब्जेक्शन अराइज कर सके। सेक्शन 21 के अंदर ऑपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन, कोई भी पर्सन विद इन 4 मंथ के अंदर जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, री एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस देगा राइटिंग के अंदर और पेमेंट करेगा टू द रजिस्ट्रार कि हमें कोई ऑपोजिशन है। सेकंड स्टेप है कि रजिस्ट्रार शैल सेंड कॉपी टू द एप्लीकेंट विद इन 2 मंथ्स और काउंटर स्टेटमेंट मांगेगा जो भी नोटिस का रिसिप्ट निकलेगा। अगर उसने फेल कर दिया काउंटर स्टेटमेंट तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि ही हैज़ अबैंडन्ड हिज एप्लीकेशन। तीसरा स्टेप है, अगर उसने काउंटर स्टेटमेंट दे दिया तो रजिस्ट्रार एप्लीकेंट को देगा कि भाई ये नोटिस आ गया है। चौथा स्टेप है, एविडेंस भी आएंगे दोनों एप्लीकेंट और ओपोनेंट की तरफ से और सबमिट किया जाएगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और मैनर। और दोनों को इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, दोनों को सुना जाएगा। सेक्शन 22 के अंदर करेक्शन और अमेंडमेंट, जो भी अगर रजिस्ट्रार ने देखा है कि करेक्शन हो गई है या अमेंडमेंट हो गई है तो वो उसे एप्लीकेशन को आगे भेज देगा। सेक्शन 23 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अगर कोई एप्लीकेशन अगर वो अपोज नहीं करी गई है एट द टाइम ऑफ नोटिस ऑफ अपोजिशन, या फिर उसे अपोज नहीं किया इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। और ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट तो 18 महीने के अंदर एप्लीकेशन के एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टिल अगर 12 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कंप्लीट नहीं होती गई है तो मान लिया जाएगा उस एप्लीकेशन को अबैंडन कर दिया गया है या फिर नोटिस पे नहीं आया गया। सेक्शन 25 के अंदर ट्रेडमार्क को रिन्यू किया जा सकता है। वैसे तो ट्रेडमार्क की एप्लीकेबिलिटी 10 साल तक की होती है, पर अगर फिर से एक एप्लीकेशन दी जाती है अलॉन्ग विद द पेमेंट तो ट्रेडमार्क को फिर से 10 साल से फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू किया जा सकता है।